अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब असम्बली में खिताब किया तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक तो उन्होंने ऑफशोर कंपनीज और लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स जो थे उनको कबूल कर लिया, इकरार कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं की हैं। उसके बाद ये सवाल पैदा होता था कि ये पैसा कब गया, जिसके ऊपर मियाँ साहब ने जो टाइमलाइन दी उनके मुताबिक ये था कि 70s में जब नेशनलाइजेशन हुई तो उनके वालिद ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान तो बिज़नेस करने के लिए महफूज नहीं है, इसलिए पाकिस्तान से बाहर चलते हैं। तो दुबई में गल्फ स्टील के नाम से कंपनी सेटअप की। यहीं से वो कहते हैं बुनियाद पड़ती है जद्दा में फैक्ट्री लगाने की, और फिर जद्दा से वो लेकर पैसा सऊदी अरब गए। लेकिन इसके जो आगे के सवालात हैं वो मियाँ साहब के लिए ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेंगे। एक तो जो लंदन के 4 अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी डीड्स हमारे पास हैं, जो साइन डीड्स हैं, उसके मुताबिक 4 अपार्टमेंट्स जो हैं वो तो 93 और 96 के दरमियान ख़रीदे गए, और 5वां जो था वो 2004 में ख़रीदा गया। तो मियाँ साहब की दी गई टाइमलाइन से वो मैच नहीं करते। फिर दूसरा आ जाता है कि आपकी आमदन और अखराजात का हिसाब करना पड़ता है कि वो पैसे क्यों, कैसे और किस मद में गए। आज अपोजिशन ने उसके ऊपर सवालात भी किए हैं, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। लेकिन मियाँ साहब ने फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा 10 अरब रुपए पिछले 23 बरस के अंदर उनकी फैमिली ने जो टैक्सेस की मद में अदा किए हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो एक बहुत बड़े कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इस तरह के जो टैक्सेस जो कंज्यूमर से चार्ज किए जाते हैं, अगर आप उनकी कंपनी का बना हुआ दूध का डब्बा ख़रीदें तो सेल्स टैक्स आप पे करते हैं। अगर आप उनका स्टील की कुछ सरिया वरिया ख़रीद रहे हैं तो उसका भी टैक्स आप पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्लेम किया कि हम 10 अरब देते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट 40-60% जो शेयर है वो सिर्फ सेल्स टैक्स का है, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स का शेयर उसमें बहुत छोटा है। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद अपनी तरफ आ जाते हैं। ये थोड़ा सा गलत बयानी है जिसको मियाँ साहब को करना नहीं चाहिए था। मियाँ साहब की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज़ हैं हमारे पास, और वो काफ़ी पुरानी भी मौजूद है हमारे पास, डिटेल्स उसकी। 81 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 81 से अगर मैं मोटा मोटा जल्दी बोलता हूँ आपको कि उनका एक साल में था 24,000, फिर 16,000, 82 में आ गया, फिर 7,000, फिर 85,000, फिर 1,07,000, फिर 1,08,000, फिर 86,000। ये 88-89 तक हम इसको ले आते हैं। फिर उन्होंने 89-90 में एक 62 दिया, फिर 90-91 वज़ारत उज़्मा का दौर आ जाता है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ कि एज़ प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते थे। प्राइम मिनिस्टर ने इतना कमाल किया कि हाउस के अंदर बाकी तमाम टैक्सेस की तफसील रखी, लेकिन जब उनके अपने इनकम टैक्स की बारी आई तो अपने इनकम टैक्स की डिटेल उन्होंने कहा तो ये कि मैं 2023 साल की डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ कि 23 साल में मैंने इतना टैक्स दिया, लेकिन जो ईवान के सामने डिटेल रखी वो 2009-10 से स्टार्ट किया उसका। उसकी वजह, बड़ी वजह ये टीवी का कैमरा है। लेकिन मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ 90-91 में। 90-91 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टैक्स अदा करते थे 51,000। 91-92 में उन्होंने टैक्स अदा किया 57,000। 92-93 में अदा किया 2,680 रुपये। 93-94 में उन्होंने टैक्स अदा किया 14,898 रुपये। ये मैं नंबर्स दे रहा हूँ, ये मेरे पास पूरी डिटेल है, वेरीफाइड नंबर्स हैं। इसके अगले साल मियाँ साहब जो 94 का साल है उसमें ज़ीरो टैक्स फाइलर थे, ज़ीरो टैक्स अदा किया उन्होंने। 95-96 में उन्होंने 477 रुपये टैक्स दिया। 96-97 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ज़ीरो टैक्स फाइल किया। फिर वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, लेकिन मैं द न्यूज़ अखबार में इसके ऊपर रिपोर्ट फाइल की थी, मैं रिपोर्टिंग करता था द न्यूज़ के लिए, और जो मुझे ऑफ एंड नंबर आज भी याद हैं कि 98-99 वाला और 97-98 वाला जो साल था उनका एज प्राइम मिनिस्टर, एक साल उन्होंने 414 रुपये टैक्स भरा था और एक साल ज़ीरो टैक्स फाइलर थे। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक गैर आइनी काम किया, आइन तोड़ते हुए मियाँ साहब की मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया, जुल्म किया, मियाँ साहब को जेल में डाला। मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, लेकिन इनके बिजनेसेस पाकिस्तान में काम कर रहे थे, तमाम फैक्ट्रीज चल रही थी। और मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे से सब कुछ ले लिया, हमारे पास तो बच्चों के दूध के पैसे नहीं थे। परवेज़ रशीद साहब के ये अल्फाज थे कि बच्चों के दूध के पैसे नहीं थे। 8 साल मियाँ साहब ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए, और उसके बाद जो पहला साल है जिस अरसे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनके तमाम फैमिली के असासे छीन चुका था, उनका कोई कारोबार नहीं था, बच्चों के दूध के पैसे नहीं थे पास, तो 2009 और 2010 के अंदर मियाँ साहब की इनकम टैक्स फाइलिंग है 20 लाख रुपये। इसके साथ उन्होंने एग्रीकल्चर अपना टैक्स भी अदा किया है, तो दोनों मिला के 27 लाख रुपया उनका बन जाता है। फिर इसी तरीके से ये कंटिन्यू करता हुआ 32 लाख, 36 लाख, 45 लाख, 46 लाख, 41 लाख रुपये तक चला जाता है। और इसी अरसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने बेटे से कुछ रकूम बाहर से मंगवाते हैं अपना ख़र्चा चलाने के लिए, और साथ इसी अरसे में कैश अपनी बेटी मरियम को, जो उनकी टैक्स रिटर्न से ज़ाहिर होता है, उसे डिपेंडेंट शो करते हुए 31 मिलियन की रकम मरियम को और 19 मिलियन की रकम हुसैन को भी देते हैं। ये उनकी टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होती, मरियम की टैक्स रिटर्न में, और ना कि अपने सफदर की टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर होती है।
इस कदर इरेगुलरिटी है एक कामयाब बड़े कारोबारी शख्स के अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। और वो सवाल जो आज अपोजिशन ने पूछे हैं, अगर उसका सिलसिला जोड़ें तो अपोजिशन ने इल्ज़ामात आयद किए हैं जिनकी नोयत बहुत संगीन है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के और एक यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है स्टोलन एसेट रिकवरी का, उसका हवाला देते हुए मियाँ साहब की और मरियम की जो कंपनीज़ हैं 6 कंपनीज़ को लिस्ट किया है और इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये कंपनीज़ जो थी वर्ल्ड बैंक ने और यूएन ने आइडेंटिफाइड की थी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और वो 93 की तरफ ले गए और उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। फिर वो काजी फैमिली के जो अकाउंट्स थे उसका भी हवाला दिया गया और FEBC फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स ये थे नो क्वेश्चन आस्क, कहाँ से लिए, कोई इनकम टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसको उन्होंने बुनियाद बनाया है कि मियाँ साहब ने इसको ज़रिया बनाते हुए पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल किया जिससे ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। ये चार्जशीट बहुत संगीन है और प्राइम मिनिस्टर आई होप कि इसका जवाब दें आकर हाउस में।